नमस्कार। आज हम इवॉन थॉमसन की एक बहुत ही दिलचस्प किताब वेकिंग, ड्रीमिंग, बीइंग पर बात करने वाले हैं। चलिए कुछ ऐसा माहौल बनाते हैं जैसे हम सब एक बुक क्लब में बैठे हैं और इस किताब के सबसे हैरान करने वाले आइडियाज को मिलकर खंगालते हैं, जो हमारे होने के, हमारे अस्तित्व के सबसे बड़े रहस्यों में से एक से जुड़ा है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं एक प्राचीन पहेली से। हजारों साल पहले दार्शनिक ज़ुआंगज़ो ने ये बात कही थी और उनका ये विचार हमारी आज की बातचीत के लिए बिल्कुल सही माहौल बनाता है, जहां हम अनुभव की असलियत को समझने की कोशिश करेंगे। ज़ुआंगज़ो की पहेली, पता है, हमें सीधे इस किताब के सबसे बड़े सवाल पर ले आती है, हमारा स्व। मतलब ये जो मैं है, जिसे हम हर पल महसूस करते हैं, क्या वो सच में है या फिर ये सिर्फ हमारे दिमाग का बनाया हुआ एक बहुत ही बड़ा और यकीन करने लायक भ्रम है। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए चलिए अपनी पहली लैब में चलते हैं, और वो लैब है हमारी सपनों की दुनिया। एक ऐसी जगह जहां हमारे मैं होने का एहसास इतने अजीब तरीकों से बदल सकता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसका एक बहुत ही मजेदार सबूत मिलता है ल्यूसिड ड्रीमिंग से। ये वो अवस्था है जब आप सपना देख रहे होते हैं और सपने के अंदर ही आपको ये एहसास हो जाता है कि अरे, ये तो एक सपना है। और यहीं पर चीजें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। ये अनुभव एक बहुत जरूरी फर्क दिखाता है। एक तो है स्वप्न का अहंकार, यानी सपने की कहानी का वो किरदार जो हम निभा रहे होते हैं, और दूसरा है स्वप्न देखने वाला स्व, मतलब वो जागरूकता जो ये पहचान लेती है कि ये सब बस एक सपना है। और ये अनुभव कैसा होता है, जरा इस उदाहरण से समझिए। ये किताब से लिया गया एक असली अनुभव है। जैसे ही सपने देखने वाले को एहसास होता है कि वो एक सपने में है, अचानक फिजिक्स के सारे नियम टूट जाते हैं। आप उड़ सकते हैं, दीवारों के आर पार जा सकते हैं। ठीक है, अब अपने अगले सुराग की ओर बढ़ते हैं, जो शायद और भी ज्यादा रहस्यमयी है। यह है गहरी नींद की अवस्था, जब कोई सपना नहीं आता। हम में से ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि यह चेतना का पूरी तरह बंद हो जाना है, एक टोटल ब्लैकआउट। पर यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। प्राचीन भारतीय दर्शन इस बारे में एक बिल्कुल अलग कहानी सुनाता है। उनका मानना है कि गहरी नींद में चेतना गायब नहीं होती, बल्कि वो एक शुद्ध, शांत और बिना किसी विषय वाली अवस्था में चली जाती है। और इसके पीछे का तर्क सच में सोचने लायक है। सोचिए, जब हम सुबह उठकर कहते हैं, वाह, आज बहुत गहरी और अच्छी नींद आई, तो हमें उस शांति और आराम का पता कैसे चला? इसका मतलब तो यही हुआ ना कि उस अनुभव को महसूस करने के लिए कोई ना कोई जागरूकता तो जरूर मौजूद रही होगी। तो यहां सबसे जरूरी बात यह निकल कर आती है कि शायद गहरी नींद हमारे दिमाग का ऑफ स्विच नहीं है, बल्कि ये जागरूकता की एक बहुत ही बुनियादी, एक बैकग्राउंड स्टेट हो सकती है। तो सपनों और गहरी नींद की दुनिया से सुराग इकट्ठा करने के बाद चलिए अब अपनी जांच को दिन के उजाले में लाते हैं और उस स्व को देखते हैं जिसे हम जागते हुए हर पल, हर लम्हा महसूस करते हैं। ये किताब एक बहुत ही कमाल का आइडिया देती है। ये कहती है कि स्व को एक चीज, एक वस्तु की तरह सोचना बंद करो। इसके बजाय इसे क्रिया, एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया के रूप में देखो। इसे किताब में सेल्फ स्पेसिफाइंग सिस्टम कहा गया है। और इस सिस्टम की खासियत क्या है? चाहे वो एक छोटा सा सेल हो या फिर एक इंसान, ये सिस्टम लगातार अपने आसपास की दुनिया से इंटरैक्ट करके अपनी पहचान खुद बनाता है और उसे बनाए रखता है। ये एक कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है। और कमाल की बात यह है कि ये विचार कोई नया नहीं है। इसकी गूंज हमें प्राचीन बौद्ध दर्शन में भी सुनाई देती है। वहां एक दूसरे के सहारे खड़े दो सरकंडों का उदाहरण दिया जाता है, ये बताने के लिए कि हमारा मन और शरीर एक दूसरे पर निर्भर हैं, एक के बिना दूसरा हो ही नहीं सकता। अब देखते हैं कि मॉडर्न साइंस इस बारे में क्या कहता है। यह बहुत दिलचस्प है। न्यूरोसाइंस की स्टडीज दिखाती हैं कि जो लोग लंबे समय तक ध्यान करते हैं, उनके ब्रेन की डिफॉल्ट अवस्था ही बदल जाती है। उनमें गामा ब्रेन वेव एक्टिविटी, जो कि चेतना से जुड़ी होती है, आम लोगों से कहीं ज्यादा पाई जाती है। तो जागने, सपने देखने और गहरी नींद, इन सब सुरागों को एक साथ जोड़ने के बाद हम स्व के बारे में किस नतीजे पर पहुंचते हैं? क्या है असली सच? तो फैसला यह है, स्व न तो कोई परमानेंट आत्मा है जो हमारे अंदर बैठी है, और न ही ये पूरी तरह से एक धोखा या भ्रम है, बल्कि ये एक असल, लगातार बदलने वाली और हमेशा दूसरों पर निर्भर रहने वाली एक प्रक्रिया है।
कुछ ऐसा जो हम हैं नहीं बल्कि जिसे हम हर पल करते हैं। और ये बात हमारी पूरी सोच को ही बदल देती है। देखिए, अब जरूरी सवाल ये नहीं रह जाता कि स्व क्या है। ज्यादा जरूरी सवाल ये बन जाता है कि स्व कैसे होता है, ये पल पल कैसे बन रहा है। और इसी के साथ हम घूम फिर कर वापस ज़ुआंगज़ो की उसी खूबसूरत कहानी पर आ जाते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। एक ऐसी कहानी जो असलियत की प्रकृति के बारे में एक सुंदर लेकिन मन को बेचैन कर देने वाला सवाल पीछे छोड़ जाती है। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। एक ऐसा सवाल जो शायद इस विश्लेषण के खत्म होने के बाद भी आपके जहन में घूमता रहेगा और आपको अपने हर अनुभव को, अपनी जागृति को, अपने सपनों को, अपने होने को एक बिल्कुल नई नज़र से देखने के लिए मजबूर करेगा।